सवालों का जवाब नहीं दोगे क्या? बताओ ना, क्या गलती हुई है हमसे? मास्टर जी ने हमको चाय बनाने के लिए कहा था ना, हमने चाय बनाई ना नीम, फिर भी उन्होंने नहीं पी। नीम बताओ ना, हमने क्या करा है? वो हमसे गुस्सा कहाँ है नीम? नीम, मास्टर जी हमको ऐसे भेजना चाहते हैं ना, हमको बताओ ना, क्या गलती हुई है हमसे? कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधार लेंगे। पर मास्टर जी से कहो ना, हमसे गुस्सा ना होए। फुलवा भी एक छोटी सी बच्ची है, इस घर को उसने अपना संसार मान लिया है। क्या करें इसके लिए? क्या करें इसके साथ ऐसा जिसके लिए इसको दुख ना पहुंचे? नीम, पहले तो तुम किसी को भेज देते थे जवाब के साथ, अब क्या तुम भी मास्टर जी की तरह हमसे नाराज हो गए हो? बताओ ना नीम, काहे नहीं भेजते किसी को? फुलवा भी एक छोटी सी बच्ची है, इस घर को उसने अपना फुलवा यहाँ आई होगा और एक सूत्र बनकर इतना इस बिखरे परिवार को आपस में जोड़ दिया। साफ मन से इस परिवार हमें भी बाहर फैला कर फुलवा ने सुबह के सूरज को नई शुरुआत माना है। उस पर फुलवा का जीवन निर्भर करेगा। मास्टर जी, आप हमसे नीम के पास माफ कर दीजिए जान, हमसे गलती हो गई, पर गुस्सा मत होइए, माफ कर दीजिए। अब हम गलती नहीं करेंगे, पर गुस्सा मत होइए। फुलवा, माफ कर दे हमको। पर मास्टर जी, आप क्यों? गलती तो नहीं, गलती हमारी थी। गलती हमसे हुई है। नहीं मास्टर जी, गलती हमसे ही हुई है। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। कहा ना हमने, गलती हमसे हुई है। समझ नहीं आता का?
चाय मिलेगी क्या? जी मास्टर जी, पर वो चाय तो ठंडी हो गई होगी, हम दूसरी चाय बना देते हैं। रुक, वैसे ही चाहिए हमें, एकदम गर्मा गर्म चाय। जी मास्टर जी। बुढ़ाओं ने बीच में आके सब गुड़ गोबर कर दिया। माँ, गुड़ से चीनी बनती है, गोबर नहीं। सटिया गई हो। और सुनो ना माँ, हम बोरिया बिस्तरा बनकर अब यहाँ से जा रहे हैं। हमारे यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है। वो शंकर भी ना अपने घुटनों के बल फुलवा के सामने माफी मांग रहे हैं, और आप हमारा ब्याह उनके साथ कराने का सोच रहे हो। अबे अकल, धीरज रखो। अरे बउआ जी की बीवी तुम ही बनोगी, और जाएगा कौन? फुलवा, इस घर से। कैसे माँ? अब फोन का हम रख। अरे तो हमको। हेलो। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्कार पंडित जी, कहिए कहिए। अरे भाई, भाग्य खुल गए आपके। मतलब ये कि महुआ बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शंकर भैया के बारे में मालूम है उनको, और महुआ बिटिया के बारे में भी जो कुछ हुआ है सब मालूम है उनको, लेकिन फिर भी आपसे रिश्ता करना चाहते हैं। अरे ऐसा कौन सा परिवार ढूंढ लिया पंडित जी? बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, यहाँ पास के शहर में ही रहते हैं वो। बस ये रिश्ता पक्का चाहिए पंडित जी। तो ठीक है, कल मैं उनको आपसे मिलने के लिए बोल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। अरे बउआ जी, बउआ जी, बहुत बढ़िया खबर है। ये चाय ले लीजिए, अच्छे स्वाद से अच्छी चाय पी के अच्छी खबर सुनाइए, मजा आ जाएगा। हाँ, खबर ये है कि पंडित जी को महुआ बिटिया के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का बहुत अच्छे परिवार से है, कमाऊ है। हमने तो पंडित जी को बोल दिया कि कल सुबह आ जाइए, सब कुछ तय कर लेते हैं। मेरे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे। हम तुमसे नफरत करते हैं, हम तुमसे नफरत करते हैं, और आज के बाद करते हैं, और आज के बाद तुम भी यही करो, आज के बाद तुम भी यही करो, आज के बाद तुम भी यही करो, आज के बाद भूल जा मुझे, भूल जा मुझे, भूल जा मुझे, भूल जा मुझे। मेरी जिंदगी से तो तुम चले ही गए हो, मेरे मन से क्यों नहीं चले जाते? क्यों नहीं चले जाते? महुआ,
भैया तुझसे तुझसे कोई बात करनी थी हमें। कहिए। देख मावा, हम समझ सकते हैं जो कुछ भी हुआ उसको भुलाना आसान नहीं है। अगर तू तैयार नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा तुझसे। तेरा ब्याह तब तक नहीं होगा जब तक तू नहीं चाहे। नहीं नहीं भैया, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए तो हमने अम्मा जी को तुरंत हाँ बोल दिया था। सोच ले महुआ, अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। बहुत अजीब अजीब से लड़के मिलते हैं जो कानपुर की तरफ देखेंगे और नागपुर की तरफ बातें करेंगे। ये लंबी लंबी नाक और ये बड़े बड़े कान और दांत एकदम टेढ़े मेढ़े से। भैया तब तो आपको मुश्किल हो जाएगी, हम तो यहीं रह जाएंगे। अरे पगली, बहन के रुकने से भाई पर बोझ थोड़ी ना होता है। अगर तू हमेशा हमारे पास रुक जाएगी ना तो भी हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बस हमारी बहन खुश रहनी चाहिए। भैया फुलवा, वो कपड़े लाते इस्त्री करके। फुलवा रुक। अरे ये क्या है? ये तो हम नहीं पहनते। हाँ अच्छा भैया, ये तो आपके लिए है। वो बड़े पापा ने कहा है कि इंसान को इंसान की तरह दिखना जरूरी है। क्या? ऐसा बड़े पापा ने कहा है। पर हम तो ऐसा नहीं पहनते। अभी तो हमने इस्त्री भी कर दिया है। कपड़े सिलवाने पड़ेंगे तेरे पे। आप भवानी भैया, भवानी भैया, क्या हुआ? कहाँ गला फाड़ रहा है? महुआ दीदी ब्याह कर रही हैं। अच्छा कर रही है। हम भी यही चाहते थे। अरे इसीलिए उसके माथे से सिंदूर उठाया था हमने। बहुत खुशी है कि वो आगे बढ़ना चाह रही है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। और वो प्यार ही कैसा है जो अपनों की खुशी से नाराज हो। नीम, जीजू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सब ठीक रखना। बहुत दिन बाद सीधे दिन दिखलाए हैं भगवान की कृपा बनाए रखना हम पे और ये घर पे। जीजी, जीजी, बड़ी अम्मा ने कहा है क्या जल्दी से तैयार हो जा। बस हो रही हूँ। फुलवा, हमें बुआ की शादी में डांस करना है। हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं, हम उनके ब्याह में मिल के नाचेंगे। अरे फुलवा सुन।
ये ले, ये भैया लाए हैं तेरे लिए। का मास्टर जी हमरे लिए लाए? हाँ। भीमा, बाकी सबका हिसाब हो गया, तू ये ले। अरे बउआ जी, ये अंगूठी देखिए तो, ये सगन में देंगे, बढ़िया है ना? हाँ अम्मा, एक बार महुआ की मर्जी पूछ लेना, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बउआ जी, सब संभाल लेंगे आप। नमस्ते शंकर जी। प्रणाम। माँ, हम कैसे लग रहे हैं? अरे बिल्कुल दुल्हन जैसी। अभी तक बने नहीं। बन जाएगी बच्चिया, जल्दी बन जाएगी। अरे फुलवा, शर्मा क्यों रही हो? आओ आओ। देखा बाबा, कितनी अच्छी लग रही है फुलवा। भैया जी, कुल्लू आ गए, आइए। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। और हाँ, इनसे मिलिए, ये सेवक राम जी है, बहुत बड़े व्यापारी लखनऊ के। और ये इनकी धर्म पत्नी, और ये जो है ये इनके सुपुत्र हैं विनोद जी। आइए। आओ बेटा, बैठो। फुलवा बिटिया, जाओ महुआ जीजिया को भेज दो, जाओ। और बताइए, कोनो दिक्कत तो नहीं हुई आने में? कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया से पहुंच गए। जी। अब बताइए, चाय चाय पीजिए, डाल दे बिटिया। और बेटा, तुम क्या करते हो? जी मैं अपने पिताजी का बिजनेस संभालता हूँ। साथ वाले शहर में हमारे 2-3 कारखाने हैं, बस उनकी देखरेख करता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, माँ बाप का काम तो बच्चों को संभालना ही चाहिए। जैसे ही पंडित जी ने आपके घर के बारे में बताया, हमें लगा एकदम उचित परिवार है रिश्ता जोड़ने के लिए। वो हम कह रहे थे कि हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पे टिकी होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि अरे पंडित जी ने हमें सब बता दिया है। और फिर किसके अतीत में कमियां नहीं होती। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी हो और आज्ञाकारी हो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे बिटिया कहाँ है? बस आती होगी। ये आ गए। आजा बिटिया, आजा बिटिया। सब घर का बना है। आजा बिटिया, इधर बैठ बैठ। देख लीजिए सेवक राम जी, ये है हमारी बच्चिया महुआ। अब बताइए, कैसी लगी हमारी बच्चिया? हमारी तो जी एक ही डिमांड थी, लड़की ना अच्छे घर से होनी चाहिए, बस। भैया, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहूँ।